एक सुनसान किला जहां हर रात किसी के चलने की आवाज आती है। महल के अंदर एक पुरानी पेंटिंग जिसकी आंखें रात में चमकती हैं। हर पूर्णिमा की रात किसी अदृश्य ताकत की महल में भयंकर चीखें निकलती हैं। एक रानी जो रात के अंधेरे में अचानक गायब हो जाती है और कभी नहीं मिली। एक राजा जिसने मौत से पहले कहा था, मैं वापस आऊंगा। क्या है इस कहानी का रहस्य? आइए जानते हैं अपनी अगली कहानी में, जिसका शीर्षक है शापित प्रेम। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एक और कहानी में। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी। राजस्थान, जो अपने राजा महाराजा और किलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो टूरिस्ट के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन भी है। ये कहानी उसी जगह से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि राजस्थान सिर्फ अपने महलों और किलों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि मीडिया कवरेज भी उसे बहुत इम्पोर्टेंस देती है। वहाँ से जुड़ी सारी कहानियाँ आपके सामने एक बार एक आती ही रहती हैं। तो चलिए सुनते हैं एक नई कहानी। राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच अमरगढ़ नाम का एक प्राचीन किला था। दिन में यह किला किसी भी ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ अजीब घटने लगता। स्थानीय लोगों का मानना था कि यहाँ एक आत्मा भटकती है, रानी विद्यावती की आत्मा, जो 200 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। किसी को पता नहीं था कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन यह कहा जाता है कि राजा विक्रम सिंह और रानी विद्यावती के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अपनी रानी को खुद ही मार डाला, तो कुछ कहते हैं कि रानी ने किसी अज्ञात शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। पर सवाल यह था कि रानी की लाश कभी नहीं मिली। राजा विक्रम सिंह के महल में एक भव्य दर्पण था, जिसे अमृत दर्पण कहा जाता था। मान्यता थी कि इस दर्पण में जो भी देखता, उसे अपना अतीत और भविष्य दोनों दिख जाते। एक रात रानी विद्यावती ने इस दर्पण में झांका और तभी वह जोर से चिल्लाई, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। राजा विक्रम सिंह दौड़ कर आए, लेकिन तब तक रानी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उनके चेहरे पर खौफ था। उन्होंने राजा से कहा, इस दर्पण को तुरंत तोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा राजवंश खत्म हो जाएगा। राजा ने इसे महज वहम समझा और दर्पण को महल में ही रहने दिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे किले को शापित कर दिया। अगली सुबह जब सेवक राजा के कक्ष में गए, तो उन्होंने देखा कि राजा विक्रम सिंह जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती दबोचने की कोशिश की हो। लेकिन रानी विद्यावती वहां नहीं थी। पूरे किले में तलाश की गई, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। दर्पण पर अजीब से निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मैं अब भी यहीं हूँ, 200 साल बाद। अब आइए जानते हैं 200 साल बाद की कहानी। समय बीतता गया, लेकिन अमरगढ़ किला वीरान हो गया। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता। एक दिन एक पुराने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आरव अपनी टीम के साथ इस किले में रिसर्च करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राजा विक्रम सिंह के कक्ष में कदम रखा, वहां रखे अमृत दर्पण पर अचानक अजीब आकृतियां बनने लगीं। एक हल्की धुंधली छवि उभरी और उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर आरव घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी टीम के एक सदस्य ने दर्पण को छू लिया
और अगले ही पल वह जोर से चीखा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसने कांपते हुए कहा, रानी अब भी यहाँ है और वो तुम्हें ही देख रही है। अचानक महल की दीवारें कांपने लगी, हवाएं जोर से चलने लगी और दर्पण की एक काली छाया निकलकर सामने आ गई। यह राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी। उन्होंने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी रानी को लेने आया हूं। अचानक किले की सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। पुल के बीच एक स्त्री की छाया उभरी। वो थी रानी विद्यावती। जी हाँ, रानी विद्यावती लौट आई थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी 200 साल पहले थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनके गले में वही हार था जो उन्होंने गुमशुदगी के वक्त पहना था। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अगले ही पल राजा विक्रम सिंह की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ दर्पण के अंदर घुस गई। दर्पण अचानक से चटकने लगा और फिर टुकड़ों में बिखर गया। रानी की आत्मा भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब डॉक्टर आरव की टीम वहां से निकली तो उन्होंने देखा कि किले के ऊपर घने बादल छा गए थे, लेकिन एक चीज बदल गई थी, अमृत दर्पण। जी हाँ, अमृत दर्पण अब नहीं था। क्या किला अब शापमुक्त हो गया था? शायद, लेकिन गांव वालों का मानना है कि हर पूर्णिमा की रात किले के खंडहरों में से किसी के चलने की आवाज़ अब भी आती है और कभी कभी कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह कहानी अभी अधूरी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं। प्रेम और अभिशाप की यह दास्तान समय के साथ भी समाप्त नहीं हुई, पर क्या आप कभी अमरगढ़ किले की ओर जाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको और डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ चाहिए? तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।